हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। आपका एक सब्जेक्ट है जो कि पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, सेम सिलेबस के साथ और सेम यूनिक पेपर कोड के साथ। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर को निकाला और उसके बाद उन क्वेश्चन पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और टॉपिक की हम एक पीडीएफ लेकर आए हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मतलब कि जिनके आने के इस साल चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, जिन बच्चों का हो चुका है उनके लिए तो नहीं, बट जिनका होने वाला है वो लोग इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से और नंबर जो है इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपकमिंग ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं और स्टूडेंट का कहना है कि हमारे द्वारा जो पीडीएफ बनाई गई उसमें से ही रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को भी एक बार कंप्लीट जरूर देखिए। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स में आता है, वीएसी में आता है। पहले, तीसरे और पांचवे में सेम सब्जेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बात करें पीडीएफ की तो हमारे जो पीडीएफ है इसमें 3 सेक्शन है, ए बी और सी। सेक्शन 1 में वो क्वेश्चन आते हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं, तकरीबन दो, आप कह सकते हैं कि 3 से 4 बार रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए में आते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को देखते हैं। हमने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे एक क्वेश्चन को पढ़कर समझना। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि आपका बनता है रिपीटेड में, वो बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ईएम फोस्टर्स के 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल से रिलेटेड। ठीक है, ईएम फोस्टर जो कि आपकी किताब में एक चैप्टर है उसमें एक पार्ट है। ठीक है, तो ईएम फोस्टर्स का जो 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल है उससे एक आपका क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल एज डिस्क्राइब्ड बाय ईएम फोस्टर? ईएम फोस्टर के द्वारा, के अनुसार जो उपन्यास में 7 पहलू कौन कौन से हैं? ठीक है, 7 एस्पेक्ट्स होते हैं ना, एस्पेक्ट्स होता है पहलू, तो 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल डिस्क्राइब्ड बाय ईएम फोस्टर वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो 7 जो एस्पेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है, डिस्कस द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल एज अ डिस्क्राइब्ड बाय ईएम फोस्टर। ठीक है, और सेम क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी आ सकता है। ईएम फोस्टर के 7 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल के जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, चांसेस बहुत ज्यादा है, तो बढ़िया से इस क्वेश्चन को पढ़कर जाइएगा। ठीक है, बात करें आगे हमारे अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने थोड़ी सी और चीजें भी बताई हैं। आप चाहें तो इनको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, बट हम इनको कवर अप नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा टॉपिक बनता है जिससे क्वेश्चन निकल कर आता है वो है पार्टीशन एंड साइकोलॉजी एंड सोशली इम्पैक्ट इन आजादी। ठीक है, आजादी आपकी किताब में एक चैप्टर है, तो उसमें जो भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन दिखाया गया था, ठीक है, उस पार्टीशन की वजह से साइकोलॉजी मतलब मानसिक रूप से और सोशली मतलब सामाजिक रूप से लोगों के ऊपर क्या जो प्रभाव पड़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, 3 बार मतलब इस साल भी आएगा ही आएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन देखें तो क्या पूछा गया है कि हाउ डज आजादी, ठीक है, मतलब जो आजादी आपके चैप्टर का नाम है आजादी, और लिखा किसके गया, किसके द्वारा गया था? चमन नहल के द्वारा। तो आजादी बाय चमन नहल रिफ्लेक्ट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन ऑर्डिनरी पीपल। हिंदी में देखिए तो चमन नहल की जो आजादी उपन्यास है, आम लोगों पर विभाजन और सामाजिक और मानसिक जो प्रभाव को कैसे दिखाता है आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे आम जनता, मैं आप हो गए। ठीक है, तो अगर हम उस समय में होते, आप क्वेश्चन को इस हिसाब से समझिए कि अगर हम उस समय में होते और हमारी आंखों के आगे पार्टीशन हुआ होता, इतनी ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि मारकाट हुई हुई थी, सारी की सारी जो चीजें हुई होती हमारी आंखों के आगे, तो हमारे ऊपर उसका साइकोलॉजिकली और हमारे ऊपर उसका मानसिक क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर हैं उनका जो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था वो आप यहाँ पे बनाकर लिख पाएंगे। चमन नहल, ठीक है, हाउ डज आजादी, जो आजादी है बाय चमन नहल, चमन नहल के द्वारा लिखी गई थी, तो उसमें रिफ्लेक्ट करता है सोशल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन ऑर्डिनरी पीपल, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका और भी जो है रिपीट हुआ है, उसको देखते हैं कि एनालाइज द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन इन आजादी बाय चमन नहल। ठीक है, चमन नहल ने जो भाई आजादी चैप्टर लिखा है उसमें पार्टीशन के क्या इंपैक्ट पड़े थे, ठीक है, साइकोलॉजिकली इसमें पूछा गया है, तो आपको साइकोलॉजिकली और जो सोशली है दोनों इंपैक्ट पता होने चाहिए। डिस्कस आजादी एज अ वर्क ऑफ फिक्शन फोकसिंग ऑन परपिचुअल थग ऑफ गॉड्स एंड डेविल इनसाइड मैनकाइंड। आजादी के जो आपका आजादी चैप्टर है, आजादी को एक उपन्यास के रूप में चर्चा कीजिए जो मनुष्य के भीतर ईश्वर और शैतान
के सतत संघर्ष पर क्या है, केंद्रित है। भाई आपका जो आजादी आजादी चैप्टर है उसमें डेविल भी दिखाए गए हैं, कुछ लोगों का कैरेक्टर, कुछ लोगों का कैरेक्टर गॉड के तौर पे भी दिखाया गया है, ठीक है, परपेचुअली तौर पे दिखाया गया है। तो जो मनुष्य है उसके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर भी है और कहीं ना कहीं उसके अंदर शैतान भी है। तो यहाँ पे ये बात करी गई है कि आपको उस चीज के ऊपर चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है, इस साल भी आएगा ही आएगा, चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है नेशनलिज्म इन आनंदमठ, मतलब कि आनंदमठ में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ डज आनंदमठ एड्रेस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आनंदमठ राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको कैसे प्रस्तुत करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। आनंदमठ जो है वो नेशनलिज्म, किसी व्यक्ति के अंतर्गत, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अंतर्गत जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको किस प्रकार से दिखाता है, प्रस्तुत करता है, वो आपको यहाँ पे बताना। एक और बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि एग्जामाइन हाउ द सॉन्ग, जो वंदे मातरम सॉन्ग है जो कि आनंदमठ में बताया गया है, सिंबलाइज करता है किस चीज को, स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये आपको बताना। आनंदमठ में वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका प्रतीक कैसे बनता है, ये आपको यहाँ पे दिखाना, ठीक है। ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला आता है जिसमें लास्ट क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था, हाउ डज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यूज हिस्टोरिकल इवेंट टू इंस्पायर अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। बाकिम बाकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ऐतिहासिक घटनाओं का उपयोग राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब हमारे इतिहास में जो कोई घटना घटी है, ठीक है, तो बाकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन घटनाओं का यूज करके किसी व्यक्ति के अंदर या फिर किसी आदमी के अंदर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने के लिए कैसे यूज करते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्रिपेयर करके जरूर जाइएगा। अगला आपका रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बरकत अली और कैरेक्टर ऑफ मुनीर इन आजादी, ठीक है, बरकत अली का कैरेक्टर और जो मुनीर इन आजादी का कैरेक्टर है, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 4 बार रिपीट हुआ है और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन मेनली आपका शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आजादी में बरकत अली, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे गए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा। अगर आपने हमारी क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 1 आपका शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें 3 टॉपिक दिए जाएंगे, कोई 2 टॉपिक आपको लिखने होंगे। और टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बार आप जो आजादी में बरकत अली के बारे में पूछा गया था और 2 बार आजादी में मुनीर का चित्र जो है वो पूछा गया था। तो ये हो जाता है। आगे देखते हैं, आपका एक और रिपीटेड क्वेश्चन आता है, आजादी एज अ फिक्शन ऑफ थग एंड गॉड एंड मैनकाइंड, डेविल एंड मैनकाइंड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एक व्यक्ति के अंतर्गत क्या है, कहीं ना कहीं भगवान भी है, कहीं ना कहीं भगवान और शैतान दोनों है, तो उसके बीच में जो मन में थी, तो वो सारी चीजें, ये वाला क्वेश्चन में रिपीट हुआ है 4 बार, तो इसको देखते हैं। डिस्कस आजादी एज अ वर्क ऑफ फिक्शन फोकसिंग ऑन परपेचुअल थग एंड गॉड, ठीक है, थग्स ऑफ गॉड एंड डेविल इनसाइड अ मैनकाइंड। और ये वाला सेम क्वेश्चन आपका 4 बार रिपीट हो चुका है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 4 बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज पढ़ के जाइएगा, रिपीट होता ही होता है, इस साल भी पूछा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन थे पिछली बार आए तो इस बार नहीं आएंगे, नहीं, क्वेश्चन हर साल जो है नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, हर साल क्वेश्चनों में बहुत हल्का सा चेंजेस किया जाता है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन हल्का फुल्का नया लगे, ठीक है। बट कई बार क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से उठा के इस साल दे दिया जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनको कॉलेजेस में हर साल नए क्वेश्चन पेपर नहीं बनते हैं, तो आपको अगर इन क्वेश्चन पेपर से भी प्रिपेयर करना है तो जरूर करके जाइएगा, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे आपके वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि कम बार पूछे गए हैं, जैसे 2 बार, 1 बार, वो सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कैरेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपका चैप्टर है आजादी, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देखते हैं कि हाउ डज चमन नहल यूज कैरेक्टर डेवलपमेंट इन आजादी टू डिसाइड द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन डिफरेंट जनरेशंस, ठीक है। चमन नहल ने जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका यूज करा आजादी चैप्टर में, क्या दिखाने के लिए, आप कह सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि अलग अलग जनरेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था पार्टीशन का, ठीक है। तो ये उन्होंने दिखाया था। अब मैं अगर आपको इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है, तो उस समय अलग अलग जनरेशन के लोग थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, आप कह सकते हैं कि मिडिल एज के भी थे, ठीक है, अडल्ट भी थे, तो ये सब थे। तो उस समय उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था पार्टीशन का, उसके बारे में इसमें पूछा गया है, बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि भाई आपको किस हिसाब से बताना है, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई जो पात्र निर्माण है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उसका इम्पैक्ट भाई किस किस हिसाब से पड़ा था, ये सारी चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होंगी, ठीक है। विभिन्न पीढ़ियों पर कैसा प्रभाव पड़ा था, आपको ये बताना
है। किस चीज का? विभाजन का या पार्टीशन का अलग अलग पीढ़ियों पर। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा उस समय, जो बड़े थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, जो बूढ़े थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। और सेम क्वेश्चन आपका दोबारा एक बार और रिपीट हो चुका है सेम लैंग्वेज के साथ, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के जाइए। आगे देखें कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अलग पात्रों की अलग प्रतिक्रिया, जैसे बुजुर्गों के मूल्य, युवाओं की उलझन, पीड़ा और बदलाव, ये सारी चीजें उन लोगों ने फेस करी थी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन आनंदमत, आनंदमत के अंतर्गत, ठीक है। एक्सप्लोर द इंटरप्ले बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन आनंदमत। आनंदमत में धर्म और राजनीति के आपसी संबंध का विश्लेषण आपको यहाँ पे करने के लिए कहा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है फोस्टर्स का स्टोरी और प्लॉट के ऊपर थ्योरी, ठीक है, कि एक्सप्लेन हाउ फोस्टर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट एंड रिलेवेंस टू अ नॉवल, ठीक है। फोस्टर ने स्टोरी और जो प्लॉट है उसमें अंतर को कैसे बताते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आपको अंतर बताते हैं, आपको वो बताना है। और यही चीज उपन्यास के लिए क्यों जरूरी है, आपको ये भी बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ, जहाँ पे वो क्वेश्चन आते हैं जो कि ज्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, सिंगल टाइम रिपीट हुए हैं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए हम उन्हें कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मतलब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि इवेलुएट द रोल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन शेपिंग नैरेटिव ऑफ आनंदमत बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको इवेलुएट करना है किसको? रोल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, जो हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे, इतिहास में जो घटनाएं घटी थी, उन चीजों ने जो नैरेटिव है, ठीक है, फिर उसको शेप किया आनंदमत के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पे बताना है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमत में ऐतिहासिक घटनाएं कथा को कैसे आकार देती हैं, आपको ये बताना होगा। अगला क्वेश्चन आता है डिस्कस द यूज ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट इन आजादी एंड हाउ दे इनहेंस द ऑथेंटिसिटी ऑफ नैरेटिव। आजादी में आत्मकथात्मक तत्व जो है उनका उपयोग और उससे कथा की प्रामाणिकता कैसे बढ़ती है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट के बारे में जो एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, उसको बताना है एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद वो एलिमेंट्स किस तरीके से इनहेंस करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ नैरेटिव, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन आता है डिस्कस द यूज ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन आजादी। ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट है वो यहाँ पे भी पूछा गया है और यहाँ पे भी पूछा गया, तो पढ़ के जरूर जाइएगा आजादी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई एनालाइज करना है आपको हाउ ईएम फोस्टर्स एस्पेक्ट ऑफ नॉवल इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट इन इंडियन फिक्शन, प्रोवाइड एग्जांपल फ्रॉम योर नॉवल प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो नॉवल है, ठीक है, उसमें से आपको एग्जांपल लेकर इस चीज को बताना है कि भाई जो एस्पेक्ट ऑफ नॉवल है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन फिक्शन के अंतर्गत। कौन? ईएम फोस्टर्स का एस्पेक्ट ऑफ नॉवल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ये हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है क्रिटिकली एग्जामाइन फोस्टर्स एनालाइज ऑफ फैंटेसी नॉवल, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। 3 काउंटेनेंस ऑफ गॉडेस इन आनंदमत, आनंदमत में देवी के 3 रूप थे, उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ मुनीर इन आजादी, ये हमारा रिपीट हो चुका है ऊपर शॉर्ट नोट में, तो हमने इसको कवर किया था, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ईएम फोस्टर का आइडिया किस पे? फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स पे, तो आपको ये बताना होगा, ठीक है। फिर फेमाइन ऑफ बंगाल इस टाइमलाइन में इन आनंदमत, ठीक है। आनंदमत में बंगाल का अकाल जो कि 1770 में हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाइएगा। आगे देखते हैं ईएम फोस्टर के व्यू किस पर? कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब पात्र निर्माण के ऊपर। फोस्टर के अनुसार पात्र निर्माण क्या है, क्या उनके व्यूज है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर बरकत अली इन आजादी, ये हमारा रिपीट हो चुका है, हमने इसको ऊपर कवर किया था, ठीक है। फिर ये वो वाले आप कह सकते हैं कि टॉपिक्स यहाँ पे रिलेटेड जो हमने बताया कि कहाँ से ज्यादा आ सकता है, तो आप इनको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, हमने कवर करे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो अच्छा होगा कि आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार प्रिपेयर करके जरूर जाइए एग्जाम में। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ इन सभी जगहों पर जुड़ सकते हैं और हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर के नोट्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आप लोग जाके हमारी साइट पे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उन्हें। साथ के साथ आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे मिल जाएगा। ये हमारे ऐप के बारे में सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, तो ऐप को चेक करिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी रिपीटेड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वीडियो और हम अपकमिंग वीडियोस में आंसर भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।